नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वरुण अपने YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज बात करने जा रहा हूं खुजली के बारे में, स्किन डिजीज़ के बारे में। और ये खुजली जो है दोस्तों बहुत परेशान करने वाला बीमारी होता है। लोग इसमें परेशान हो जाता है, लोग इरिटेट हो जाता है, नोचते नोचते परेशान हो जाता है, फिर भी आराम नहीं मिलता है। रात भर करवटें बदलता है, कभी इधर नोचता है, कभी उधर नोचता है, और इसका बहुत अस्थायी निदान भी नहीं है दोस्तों। तो इसका निदान है दोस्तों होम्योपैथ में। और मैं होम्योपैथ में आज बताने जा रहा हूँ मात्र 2 होम्योपैथिक रेमेडीज़ जिसमें आपका लगभग सूखी खुजली और ड्राई इचिंग है वो आपका ठीक हो जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं थोड़ा सा काउज़ क्या होता है ड्राई इचिंग का या खुजली का। तो खुजली का मेन कारण है दोस्तों, अगर आपका स्किन बहुत सूखा रहता है, ड्राई रहता है, आप गंदे कपड़े पहनते हैं डेली, अगर आप साफ़ सुथरा नहीं रखते हैं अपने शरीर को, या कपड़ा आपका साफ़ नहीं है, तो आपको खुजली हो सकता है। दूसरा कारण है दोस्तों, अगर लीवर प्रॉब्लम होता है तो उसमें भी खुजली होने का डर रहता है। तीसरा कारण है दोस्तों, अगर किसी को खुजली है, वो कपड़ा अगर आप यूज़ कर रहे हैं, या वो बेड शेयर आप यूज़ कर रहे हैं, या घर में किसी को खुजली है, उससे अगर आप बॉडी कांटेक्ट हो रहा है तो उससे भी आपको खुजली होने की संभावना है। हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण भी हम खुजली हो जाता है दोस्तों। तो आपको मेन रूप से साफ़ सफाई पर ध्यान देना है और आपको लीवर ठीक रखना है। लीवर ठीक रखने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो आप स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज ज़रूर करें। अब हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाई होम्योपैथिक में, जो आपके सूखी खुजली को, ड्राई इचिंग को 100% ठीक कर देगा दोस्तों। तो सबसे पहला दवाई है दोस्तों हमारा सल्फ़र। दोस्तों सूखी खुजली के लिए सल्फ़र बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाई है दोस्तों। अगर आपका खुजली सूखी हो, जलन वाली हो, और ख़ासकर रात में अगर खुजली बढ़ जाए तो सल्फ़र बहुत ही इफ़ेक्टिव है दवाई दोस्तों। सल्फ़र का जो पेशेंट होता है दोस्तों, खुजलाते खुजलाते परेशान हो जाता है। इतना होता है खुजली कि वो ब्लड निकल जाता है। ब्लड निकलने के बाद भी राहत नहीं मिलता है, काफ़ी जलन होता है, पेशेंट इरिटेट हो जाता है। कितना भी खुजला लें, खुजलाने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन जैसे ही खुजलाना छोड़ते हैं काफ़ी जलन और लहर सा महसूस होता है। इसके अलावा उसमें ब्लीडिंग होने लगता है, ऐसा कंडीशन है दोस्तों। तो सल्फ़र बहुत ही इफ़ेक्टिव है दवाई। सल्फ़र का जो पेशेंट होता है दोस्तों, अगर आप शाम को घर पर वापस आएंगे, बेड पर आएंगे, तो आपका जैसे ही कपड़ा खोलेंगे खुजली बढ़ जाएगा। बेड पर जैसे ही लेइंग डाउन करेंगे, लेटेंगे, तो आपका खुजली काफ़ी बढ़ जाता है। उन्हीं कपड़े से बढ़ जाता है, गर्मी से बढ़ जाता है, रात में बढ़ जाता है। तो ऐसा कंडीशन अगर मिले दोस्तों, तो आप सल्फ़र आंख बंद कर यूज़ करें, बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाई है दोस्तों। सल्फ़र के केस में क्या होता है कि अगर कोल्ड में आराम मिलता है, जबकि गर्मी में हमें वर्स कंडीशन हो जाता है, तो आप सल्फ़र यूज़ करें दोस्तों। अब सल्फ़र का जो पेशेंट होता है उसका नेचर के बारे में थोड़ा बता दूँ, थोड़ा सिम्टम्स के बारे में बता दूँ। तो सल्फ़र का जो पेशेंट होता है वो गरीब नेचर का होता है। पेशेंट गरीब हो या ना हो ये नहीं मैं कह रहा हूँ, पेशेंट का जो नेचर होता है गरीबी नेचर का होता है। वो कपड़ा गंदा पहनता है। दूसरा चीज़ है दोस्तों, वो डेली स्नान नहीं करता है, उसको भूख बहुत लगता है, जबकि वो पतला दुबला होता है, पानी एक बार में बहुत ज़्यादा पीता है, कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहता है। इसके अलावा वो बहुत बड़ा झूठा फिलोसफर होता है, मतलब फिलोसफी लंबा चौड़ा गप करेगा दोस्तों, जो जिस चीज़ की उसको ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन वो ऐसा बोलेगा कि लगेगा बिल्कुल सत्य बोल रहा है। इस कंडीशन में बोलेगा नहीं, बहुत ज़्यादा फिलॉसफी देता है, बहुत बकवास किसका पेशेंट होता है। इसके अलावा क्या होता है दोस्तों, उसका जो माइंड होता है बहुत डल किस्म का होता है, कोई निर्णय लेने में वो ठोस नहीं होता है। अगर ऐसा कंडीशन है तो दोस्तों आप सल्फ़र का यूज़ करें, बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाई है। और सल्फ़र का जो स्किन होता है दोस्तों, जब आप नोचेंगे वहाँ पर काफ़ी खुजली करेंगे तो वो रेड हो जाता है, इन्फ्लेम्ड होता है, तो आप स्किन पर सूजन आ जाता है। तो आप सल्फ़र जो है 30 पोटेंसी में यूज करें। अक्सर क्या होता है दोस्तों, पेशेंट घबरा जाता है, खास करके जो सूखी खुजली होता है उसमें क्या होता है, दवाई लेने के बाद अक्सर क्या होता है उसमें वृद्धि हो जाता है, तो पेशेंट काफ़ी घबरा जाता है कि दवाई गलत दे दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आप सूखी खुजली में सल्फ़र का यूज़ करेंगे तो थोड़ा बहुत एग्रावेट होता है, थोड़ा बहुत वृद्धि होता है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल लिमिट डोज बता रहा हूँ जिसमें एग्रावेट होने की चांस बिल्कुल ही नहीं है। आप क्या करें दोस्तों, सल्फ़र का 30 पोटेंसी में सिर्फ 2 बूंद आप सुबह सुबह खाली पेट लें, और ऐसा 3 से 4 महीने तक लें, आपका खुजली 100% ठीक हो जाएगा दोस्तों। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है, कोई दवा ऐसा होता है दोस्तों, आपको बोलते हैं 2 बूंद,
आप ले लेते हैं 4 से 5 बूंद, तो और दवाई में तो काम चल जाता है, लेकिन सल्फ़र के केस में ऐसा नहीं होगा। सल्फ़र में अगर आप ज़्यादा डोज ले लेंगे तो एग्रावेट कर जाएगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लिमिट्स में दवाई लें, आपका बीमारी बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों सल्फ़र के बारे में। एक और भी मैं इफ़ेक्टिव दवाई बताने जा रहा हूँ सूखी खुजली के लिए, जिसका नाम है आर्सेनिक एल्बम। दोस्तों आर्सेनिक एल्बम सूखी खुजली के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाई है दोस्तों। अगर आपके खुजली में काफ़ी जलन हो, जलन के साथ साथ बेचैनी हो, इसके अलावा अगर आपका खुजली ठंड एप्लीकेशन से अगर आपको बढ़ जाए तो ये दवाई बहुत ही इफ़ेक्टिव है दोस्तों। अगर खुजली आपका गर्म से आपको अगर आराम मिले, राहत महसूस मिले, तो ये दवाई बहुत ही इफ़ेक्टिव है दोस्तों। जबकि सल्फ़र में ठीक इसके अपोजिट था दोस्तों। इसके अलावा क्या अगर क्रोनिक खुजली है दोस्तों, तो ये दवाई बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर खुजली आपके उंगली के बीच में हो, साथ साथ महिलाओं के जनांग में ये दवाई बहुत ही इफ़ेक्टिव है अगर खुजली हो तो। और जो आर्सेनिक का जो केस होता है दोस्तों, ये मिडनाइट में काफ़ी वर्स हो जाता है, खासकर 1 से 2 बजे के बाद में इतनी ईचिंग होता है कि पेशेंट काफ़ी परेशान हो जाता है और स्क्रैचिंग करने के बाद भी आराम नहीं मिलता है और कंडीशन हमारा ख़राब हो जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा आर्सेनिक के बारे में। और आर्सेनिक का जो पेशेंट है दोस्तों, वो काफ़ी क्लीन रहता है, जबकि सल्फ़र के केस में क्या था दोस्तों, वहाँ पर डर्टी रहता था, वहाँ गंदगी में रहना चाहता था, मतलब कपड़ा साफ़ सुथरा नहीं रहता था। जबकि आर्सेनिक का पेशेंट होता है वो बिल्कुल क्लीन रहता है, साफ़ सुथरा पर ध्यान देता है। तो ये दोनों में अंतर था, इसके हिसाब से ही आपको दवाई यूज़ करना है, सेलेक्ट करना है दोस्तों। अगर आप इस टाइप के खुजली से, सूखी खुजली से परेशान है, अगर लक्षण आर्सेनिक से मिलता है दोस्तों, तो आप आर्सेनिक 30 का सुबह और शाम 2-2 बूंद करके लें। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव काम करेगा, एग्रावेट करता है। अगर बीमारी में वृद्धि हो जाता है दोस्तों, तो आप सुबह सुबह लें तो ये काफ़ी अच्छा काम करेगा दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मैंने सूखी खुजली के बारे में 2 इम्पोर्टेंट दवाई आपको बताए। तो अगर वीडियो दोस्तों पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।